युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और बच्चों, इस बार आप सभी को अपना भाला 2026 के मैथ के पेपर में उड़ा के आना है। इस बार गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है। और आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में आया हुआ ये सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग एकदम कलम कापी लेके बैठ जाइए और जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे आप उतार लीजिए, ठीक है। और समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम 2026 में भी आने की पूरी संभावना है। ज्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। मूलों मतलब दो मूल होंगे इसके, ठीक है। द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो रूट्स होंगे। और याद रखना बच्चों, इसको हम मिड टर्म यानी मध्य पद को बांटने वाली विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हम श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एबीसी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो ये बराबर क्या होता है, x² का गुणांक। देखिए x² में किसका गुणा है, 3 का। b की वैल्यू अगर पूछे तो b की वैल्यू x का गुणांक क्या है, -2√6 है। और अगर c की वैल्यू पूछे तो आप 2 लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लिखेंगे। और इसके बाद सूत्र उनका क्या था, सूत्र आपको याद रखना होगा, x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो अगर मैं b² - 4ac को अलग से निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो निकाल लेते हैं। यहां हम लिख देंगे, यहां b² - 4ac बराबर b की वैल्यू बोलिए -2√6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुणे a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू 3 है, देख सकते हैं। c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसको हल करूंगा, 2 दूनी 4 24 हो जाएगा, और -4 3 वाला दूनी 24, कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। b² - 4ac की वैल्यू, इतना वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b/2a, ठीक है बच्चों। अब अब b की वैल्यू बोलिए, ये माइनस यहां भी है तो ये प्लस हो जाएगा, 2√6 बटे 2 गुणे a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू है 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√6 बटे 6, 2 से 6 काट दीजिए, 2 3 6, ये क्या बन गया, √6/3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये बन गया। लेकिन हमको 2 रूट्स चाहिए, तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे √2 गुणे √3 बटे 3 को लिख दीजिए √3 गुणे √3, ठीक है बच्चों। तो इसके 2 रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, √2/√3 और √3/√3, ठीक बच्चों। यही 2 रूट्स हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि 2024 का है, उसी सेट का ये पेपर है। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, दूसरे सवाल को क्या कर रहा है, दूसरा सवाल यह है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, माना संख्याएं, ये भी दो घात समीकरण का ही सवाल है, ठीक है बच्चों। तो माना संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भैया, तो प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों का योग 8 है, यानी x + y की वैल्यू है 8। चलिए, समीकरण 1 मान लीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम समझते हैं ना, उसी को 1 लिख देंगे, 1/x + 1/y बराबर 8, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे तो xy एलसीएम
ऊपर बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स वो बराबर हो जाएगा 8। तो वाई प्लस एक्स बोले या एक्स प्लस वाई एक ही बात है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां से 8 रख देंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, हाँ व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, ये 8/15 है, तो यहाँ पे 8/15 लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 8, तो 8/xy बराबर 8/15। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 15 में 8 का गुणा कर दीजिए। इधर देखिए 15 गुणे 8 बराबर 8xy। ठीक, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और xy की वैल्यू क्या आएगी 15। xy बराबर क्या आ जाएगा 15। अब चाहे तो y की वैल्यू रख लो, चाहे तो x की वैल्यू रख लो समीकरण 1 से। तो हम चलो y की वैल्यू रखेंगे, तो y बराबर यहां से अगर निकालें तो 8 माइनस x हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 8 और x उधर जाएगा तो -x। ठीक, तो यहां पे रख दीजिए x गुणे 8 माइनस x बराबर 15। बच्चों ये नहीं दिख रहा होगा, हम इधर लिखते हैं इसको। ठीक है, क्या आया लास्ट में, इधर देखिए x गुणे 8 माइनस x बराबर ये वाला 15। तो x का 8 में गुणा करेंगे 8x माइनस x का x में गुणा x² बराबर 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से पहले भाग दे दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो x² माइनस 8x और ये बराबर -15। माइनस से हमने भाग दे दिया। ठीक है, और -15 को इधर लाइए, तो x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। देखिए बच्चों ये द्विघात समीकरण बन गया है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, कैसे, 15 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 8 है तो 5 3 15, 5 3 8, तो -5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है x, तो x -5, इसमें क्या कॉमन है -3, तो x -5 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x -5 और एक कोष्टक में हो जाएगा x -3 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 3। ठीक बच्चों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 3। तो यहां से देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर, वहां पे देखिए 8, तो x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो y की वैल्यू कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी आई, अब x की निकाल ले सकते हैं ना, x की वैल्यू 2 आई थी, तो x मतलब x और y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y बराबर 3 1 में रख दीजिए, y का मान, y का यहां पे लिखते हैं, y का मान 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, पूछा था संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं यहां लिख रहे हैं, संख्याएं क्या हो जाएंगी 3, 5, संख्याएं क्या हो जाएंगी 3, 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे अगर आप लिखेंगे तो 6 मार्क्स का नंबर है, 6 नंबर का ये प्रश्न है, आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।